सातवीं भूमिका पर जाकर भी पतन हो जाता है। शंकराचार्य ने भी मान लिया, आरूढ़ योगो पिनिपात्यतेधा। हमारे पूर्वज मनु महाराज ने भी कह दिया, ज्ञानम क्षरति। क्यों? इसलिए कि ज्ञानी सातवीं भूमिका पर पहुंचकर कहां जाता है? पृथ्वी से परे जल, जल से परे तेज, तेज से परे वायु, वायु से परे आकाश, आकाश से परे अहंकार, अहंकार को भी क्रॉस कर जाता है। मैं को, मैं, मेरा और ध्यान, ये त्रिपुटी कहलाती है। ये ध्याता, ध्येय, ब्रह्म और ध्यान, ये तीनों समाप्त। जब मैं समाप्त तो वो भी समाप्त। मैं जब समाप्त कर दिया ज्ञानी ने, तो मेरा भी समाप्त हो गया और ये ध्यान भी समाप्त हो गया। तो त्रिपुटी समाप्त हो गई। ध्याता, ध्येय, ध्यान तीनों गए। ज्ञानी का भी, योगी का भी। अंतिम क्लास बता रहा हूं मैं। लेकिन भक्त का ये तीनों रहता है। न ध्याता जाता है, न ध्येय श्री कृष्ण, और न ध्यान, सब रहते हैं। तो ये तीनों समाप्त होने के बाद दो बचे, एक महान महत तत्व और एक प्रकृति माया। इन दोनों को ज्ञानी नहीं लांघ सकता, करोड़ों कल्प साधना करके भी। इसलिए न ब्रह्म ज्ञान होगा और न तो माया निवृत्ति होगी। मोक्ष होने का सवाल ही नहीं। वो तो सकामी है ज्ञानी, मोक्ष चाहता है, कामना है उसकी। उसका ब्रह्म तो कुछ कर नहीं सकता। मैंने बार बार आपको बताया है, ब्रह्म में तो सब शक्तियों का विकास होता ही नहीं। उसको तो सगुण साकार भगवान रामकृष्ण के पास आना पड़ेगा। उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। तुलसीदास जी का चैलेंज है ना, रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ विषान। जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करई उपाई। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रही न सकई हरि भगति बिहाई। बिना भक्ति के मोक्ष हो ही नहीं सकता। विनिश्चितम बदामि ते हरिम नरा भजन्ति ये, दुस्तरम तरन्ति ते। न अन्यथा, मेरे अन्यथा वचन नहीं है, चैलेंज पूर्वक है। माया जाएगी नहीं। सोदासी रघुबीर की, बका करो मिथ्या मिथ्या। अरे मिथ्या नहीं है, रघुबीर की दासी है।
छुटे न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पदरोपी। चैलेंज पूर्वक कह रहे हैं, बिना राम कृपा के माया नहीं जाएगी। रजत सीप महाभास जिमि, यथा भानु कर बारी। यद्यपि मृषाति हूँ काल, लेकिन भ्रम न सके को उतारी। और जासु कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरि जासो कृपालु रघुराई। भगवान को जानना, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। बिना भगवान की कृपा के न भगवान को जानोगे, न माया जाएगी, न भ्रम जाएगा, सब धोखा। नेम धर्म आचार तप, योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटिन करिय, रुज न जाहि हरियान। ये काम क्रोध लोभ मोह नहीं जाएंगे। ये माया के बड़े बड़े सेनापति हैं, करोड़ों दवा कर डालो, क्योंकि तुम जो कुछ भी करोगे माइक उपकरण से करोगे। इंद्रिय मन बुद्धि माइक, तुम्हारा ध्यान भी माइक, ज्ञानियों का ध्यान भी माइक, योगियों का ध्यान भी माइक। अरे मन से ही तो करेंगे, भगवान का ध्यान कैसे कर सकते हैं आप? भक्तों का ध्यान भी माइक, हाँ है माइक, लेकिन उसको भगवान दिव्य बना देते हैं। वो भगवान के बल पर है ना, इसलिए वो बना लेते हैं। और तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना ही बल है, और तुम्हारा ब्रह्म जो है वो तो कुछ करता ही नहीं। तो ज्ञान से भी हमने नमस्कार किया, आते हो भक्ति की शरण में गए। भक्ति के विषय में जब जाने लगे तो खड़े हो गए कुछ लोग। उनने कहा, साहब हमको आपका भगवान नहीं चाहिए, स्वर्ग चाहिए। हाँ ठीक है, देखिए हमारी भक्ति देवी ऐसी है जैसे कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठ करके जो मांगो मिल जाता है। वेद कहता है, भक्त्या असाध्यम न किंचिदस्ति, त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद। भक्त्या सर्व सिद्धयः सिद्ध्यन्ति, त्रिपाद विभूत नारायणोपनिषद 8:1। भक्ति से सब कुछ मिल जाता है। एक बार नवजोगीश्वर ऋषभ के 100 लड़के थे, भगवान के अवतार थे ऋषभ, उनके 100 पुत्र थे। एक तो भरत थे, उन्हीं के नाम पर ये पड़ा है भारतवर्ष। पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, और उन्हीं में से 100 पुत्रों में से 9 योगीश्वर हो गए थे। ऐसे वैसे योगीश्वर नहीं, भक्ति करके
ब्रह्म का दर्शन करके, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके, और सारे विश्व में आकाश से घूमा करते थे, स्वच्छंद, लेफ्ट राइट नहीं। मन से सोचा इस ब्रह्मांड में, इस लोक में, इस जगह पहुंच जाए, पहुंच गए। तो विदेह निमि बहुत बड़े राजा थे और विदेह भी थे, जनक की तरह। वो बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे, वहां पहुंच गए। उन्होंने बहुत सम्मान किया, पूजा वूजा किया, फिर प्रश्न किया, कल्याण का मार्ग बताइए, भक्त का लक्षण बताइए, कई क्वेश्चन किए। उसी के संबंध में बताते हुए, पहले योगीश्वर कवि थे, कवि उनका नाम था। उन्होंने उत्तर दिया कि भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रन्यत्र चैषत्रिक एक काला प्रपद्यमानस्य यथाश्नतुष्टि पुष्टि क्षुदपायोनुघासम इत्यच्युतांघ्रिम भजतो नुवृत्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत प्रबोधा भवन्ति वै भागवतस्य राजन् ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। 11:2:42, 11:2:43 भागवत। देखो भक्ति करने से क्या होता है ये बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप लोग खाना खाते हैं, हाँ, उससे क्या होता है? क्या होता है? पेट भरता है, और क्या होता है? अरे बहुत कुछ होता है। आप तो डॉक्टरों से पूछिए, जब आप खाना खाते हैं तो उसका एक भाग ऐसा होता है जिससे मन बनता है, एक भाग ऐसा होता है जिससे रस बनता है, और एक भाग उसी में से ऐसा होता है जो फालतू हो जाता है, उससे मल बनता है। ये कौन करता है बंटवारा? ये वो ऊपर वाला करता है। अरे कैसे करता है? उसके अंदर एक आग है पेट में। पेट में आग है तो हम लोग जलते क्यों नहीं? फिर वो ऐसी आग है कि हम लोग नहीं जलते, लेकिन खाने को वो पका देती है। अच्छा, एक मशीन भी है पेट में, बड़ी आंत, छोटी आंत। वो क्या करती है? वो घूमती है। आपने खाया, अंदर गया कि वो घूमना शुरू किया ऑटोमेटिक। हाँ, आपको पता नहीं है कुछ? नहीं, हम तो कुछ नहीं जानते क्या हो रहा है अंदर। हाँ, तो वो अंदर वो घूमती है और आग को साथ लेकर पकाती है और खूब पतला कर देती है खाने को। उसी में से एक भाग रस बन जाता है, फिर उस रस का रक्त खून बन जाता है, फिर उस खून का एक भाग मांस बन जाता है। अरे अरे अरे, फिर मैदा बन जाता है, उसी के एक अंश हड्डी बन जाती है, और उसी से फिर एक अंश मज्जा बन जाता है, एक बीज बन जाता है। अंत में हाँ, क्या बढ़िया मशीन है ऑटोमेटिक। हाँ, और आपके खाने से भूख गई और ताकत आई। 4 दिन के भूखे थे, एक गस्सा खाया, दूसरा गस्सा,
आंख खुल गई है, ताकत आई, तृप्ति हुई, भूख की निवृत्ति हुई। ये सब हो गया एक खाना खाने से, अपने आप हो गया। रक्त वगैरह सब बन गए। ऐसे ही भक्ति कीजिए, जितनी जितनी भक्ति उतना उतना वैराग्य। देखिए गधे की अकल से एक तराजू है, उसमें 10 किलो सामान रखा है। ये संसार है, इसमें हमारे मन का अटैचमेंट 100% है। ये 10 किलो है मिठाई, हमने उसमें से 1 किलो निकाल के दूसरे तराजू में रख दिया, तो इस तराजू में 1 किलो आ गया। हाँ, लेकिन अभी ये नीचे नहीं गया, ऊपर ही है, क्योंकि इसमें 9 किलो है। लेकिन अब इसमें 1 किलो कम हो गया। हाँ, यानी 1/10 वैराग्य हो गया, क्योंकि मन का अटैचमेंट 1/10 भगवान में हो गया। अब भगवान में और आगे बढ़े, 50% हो गया अटैचमेंट। अब ये तराजू ऊपर आ गए, दोनों बराबर हो गए। अब संसार से वैराग्य 50% हो गया, करना नहीं पड़ा, क्योंकि एक मन है, इसमें 100% था, अब 50% भगवान में हमने कर दिया। ये तो किया हमने। हाँ, ये अपने आप नहीं होगा, भक्ति करना है ना। तो ये वैराग्य हो गया, और इतने ही % भगवान ने कृपा करके अपना ज्ञान कराया। भगवान का ज्ञान हमको प्राप्त करना है ना। हाँ, अब जब पूर्ण 10 किलो मिठाई हमने इसमें रख दी, तो संसार से पूर्ण वैराग्य और भगवान की पूर्ण कृपा और भगवान का पूर्ण ज्ञान। मैं कौन, मेरा कौन, माया भागी, और भगवान ने प्रेम दान कराया, और भगवान बंध गए, हमारी मुट्ठी में आ गए। मैंने आपको बताया था ना दुर्वासा के प्रकरण में कि भगवान कहते हैं मैं दास बन जाता हूं। अजी आप तो वैराग्य और ज्ञान और भगवान के मोक्ष की बातें कर रहे हैं, हम स्वर्ग चाहते हैं। अच्छा, सुनो, तुम भी सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यत् कर्म भीर यत् तपसा ज्ञान वैराग्य तस्य यत् योगेन सांख्य धर्मेण श्रेयो भिरितरैरपि सर्वं मद्भक्त योगेन मद्भक्तो लभतेऽंजसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथम चिद्यदि वाञ्छति। 11, 20, 32, 33 भक्ति करने से कर्म का जो फल हो, ज्ञान का जो फल हो, योग का जो फल हो, तपस्या का जो फल हो, या और किसी भी साधना का जो फल हो सकता हो, भौतिक या आध्यात्मिक, वो सब मेरी भक्ति से मिल जाएगा। अगर भगवान कहे वर मांगो और हम भक्ति के सिवा कुछ मांग लें
तो भगवान कहते हैं बन गया बेवकूफ, हम बच गए बाल बाल। काग भुसुंडी से भगवान ने कहा, काग भुसुंडी मांगु बर, अति प्रसन्न मोहि जान, अणिमादिक सिद्धि अपर निधि, अमोक्ष सकल सुख खान। मैं बहुत प्रसन्न हूं। काग भुसुंडी अणिमा लगना गरिमा है, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं। हाँ। मच्छर से भी छोटा बन जा तू। अति लघु रूप की न हनुमाना, कोई इतने भारी बन जाओ कि सारी दुनिया मिलके न उठा सके। अंगद ने पैर रख दिया, रात बड़े बड़े पहलवान गिर गए, नहीं टस से मस कर सके। किसी के मन की बात जान ले। यहां बैठे बैठे इंग्लैंड में अमुक व्यक्ति क्या कर रहा है देख ले, बड़ी बड़ी सिद्धियां होती हैं, मांग ले। फिर मोक्ष मांग ले, अगर तू कहता है ये है तो माइक मोक्ष सदा को मुझ में मिल जा। काग भुसुंडी बड़ा होशियार था। उसने कहा महाराज अति प्रसन्न होना ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम तो अपड़ गंवार हैं कौआ, हमसे तो बस जरा सा प्रसन्न हो जाइए। हाँ, अति प्रसन्न ज्ञानियों से होइए, वे लोग बहुत मेहनत करते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, कुछ भी कह ले, बोल क्या चाहिए। अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत जोगी समुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, तो देहु दया करि राम। अविरल भक्ति, जिसको बड़े बड़े योगी इंद्र मुनीन्द्र चाहते हैं और नहीं मिलती। हाँ,